गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर्स सॉल्यूशन। मैं आपका टीचर विकास कुमार। हम लोगों ने पिछले क्लास में वॉइस किया था। दैट मीन्स वॉइस के ऊपर जो कॉमन ईयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ रूल्स को पढ़ा था। आज के क्लास में मैं आपको वॉइस से रिलेटेड जो कॉमन ईयर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये सिर्फ 10 क्वेश्चंस ही होने हैं, लेकिन आप अगर इस 10 क्वेश्चंस को पूरे एंड तक देखते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस तरह से बेस्ड होते हैं वॉइस पर और उन्हें हम सॉल्व कितनी इजी वे में कर सकते हैं। इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सिर्फ मैं एक स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा। आपको वो स्ट्रक्चर ही ध्यान में रखना है। हालांकि ये स्ट्रक्चर मैंने आपको कल ही पढ़ा दिया था। ये स्ट्रक्चर अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको जो भी क्वेश्चन पैसिव वॉइस से रिलेटेड आएगा वो सारा का सारा आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस देखने से पहले ये स्ट्रक्चर समझ लें। ये सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्लिक के बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है। फिर है भी3 और फिर आगे है बाई को ब्रैकेट में लिखा गया, यह भी हो भी सकता है और नहीं भी। अगर ये स्ट्रक्चर सेंटेंस में कहीं भी लिखा मिले तो आपको ये समझ लेना है कि वो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है और उतने का ही हिंदी निकालना है। अगर इतने दूर का हिंदी सही आया तो सेंटेंस होगा नो एरर। अगर हिंदी गलत आया तो हम जो हेल्पिंग वर्ब है या तो उसे हटाएंगे या तो उसे चेंज करेंगे किसी दूसरे वर्ब के फॉर्म में। ठीक है, ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आएंगी। चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए पहला क्वेश्चन है, द वॉचमैन हु वाज ऑन ड्यूटी इन द ज्वेलरी शॉप। वॉचमैन जो ज्वेलरी शॉप में ड्यूटी पर था, वाज कॉट पकड़ा गया, 3 चोर दुकान में। ये तो सेंटेंस का हिंदी हो गया। तो जब आप सेंटेंस को फ्रीक्वेंटली पढ़ेंगे तो आपको ये सारा सेंटेंस सही लगेगा। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ गलती है। जैसे एक बार फिर से देखिए, हम लोगों ने क्या पढ़ा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब भी3। ये स्ट्रक्चर है, मतलब उतने ही दूर का हिंदी निकालना है। गौर करके देखिए, इस सेंटेंस में यहाँ वाज वेयर लिखा और यहाँ लिखा कॉट। ठीक है, तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब वाज आया और भी3 भी आ गया। तो अब हमें क्या देखना है, सब्जेक्ट देखिए तो इस सेंटेंस में वाज कॉट किसके लिए आया, गौर के देखिए, वॉचमैन के लिए। ठीक है, तो वॉचमैन मेरा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब हमें क्या हिंदी निकालना है, बस इतने का ही, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और भी3 का। तो सब्जेक्ट हो गया वॉचमैन, हेल्पिंग वर्ब हो गया वाज और भी3 हो गया कॉट। हिंदी क्या निकला, वॉचमैन वाज कॉट, मतलब वॉचमैन को पकड़ा गया। और आगे क्या लिखा, 3 थीव्स इन द शॉप, 3 चोर दुकान में। तो वॉचमैन को पकड़ा गया, 3 चोर। हिंदी सही आ रहा है, नहीं, हिंदी गलत हो गया। जब हिंदी गलत हो गया तो हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हटा देना है। सेंटेंस क्या बना, वॉचमैन कॉट 3 थीव्स इन द शॉप, मतलब वॉचमैन ने 3 चोरों को दुकान में पकड़ा। कंप्लीट हिंदी क्या निकलेगा, वॉचमैन जो दुकान पर ड्यूटी पे था उसने 3 चोरों को, ठीक है, पकड़ा। आया समझ में। चलिए ये तो हो गया क्लियर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। द फादर आस्क्ड हिज सन, पिता ने बेटे से पूछा, वेदर ही कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड इंडिया। क्या वो उस आदमी का नाम बता सकता है जिसने भारत की खोज की। ये सेंटेंस का हिंदी होगा सही। अब हमें ये देखना है कि सेंटेंस में एरर है या नहीं। गौर करके देखिए, यहाँ हैड आया, यहाँ बीन आया, यहाँ भी3 आया। तो हैड मेरा हेल्पिंग वर्ब हुआ, बीन भी हेल्पिंग वर्ब हुआ और डिस्कवर्ड भी3 हुआ। तो फिर यही स्ट्रक्चर मिल गया हमें सेंटेंस में। ठीक है, तो जैसे ये स्ट्रक्चर दिखे हमें क्या ढूंढ लेना है, सब्जेक्ट। देखिए मेरा सब्जेक्ट क्या है, हम लोग हु को सब्जेक्ट मान सकते हैं। अगर हु के पहले जो है उसे भी हम सब्जेक्ट मान सकते हैं, क्योंकि हु उसी के लिए आता है, सॉरी हु ठीक अपने पहले वाले को रिप्रेजेंट करने के लिए आता है। तो आप या तो हु को ही सब्जेक्ट मान लें या मैन को ही सब्जेक्ट मान लें। आप दोनों में किसी को भी सब्जेक्ट मान सकते हैं। जैसे हम लोग मैन को ही लेके चलेंगे, मैन हैड बीन डिस्कवर्ड, आदमी खोजा जा चुका था। और आगे लिखा इंडिया, आदमी खोजा जा चुका था इंडिया। हिंदी सही होगा, गलत। अगर आप हु को सब्जेक्ट मानकर बनाते हैं तो बनाकर देखिए, हु हैड बीन डिस्कवर्ड, कौन खोजा जा चुका था। और आगे क्या लिखा, भारत, तो कौन खोजा जा चुका था, भारत। होगा सही, गलत हो गया हिंदी। गलत हो जाए तो क्या करना है कि 2 हेल्पिंग वर्ब दे तो हमेशा बाद वाले को हटाना है। ठीक है, अगर हिंदी गलत आए और 2 हेल्पिंग वर्ब हो तो किसे हटाना है, हमेशा बाद वाले को। तो मेरा देखिए बाद वाला हेल्पिंग वर्ब कौन है, बीन, इसे हटा लीजिए, सेंटेंस सही होगा। पढ़कर देखिए, हु हैड डिस्कवर्ड इंडिया,
किसने भारत की खोज की थी? अगर मैन को सब्जेक्ट मानेंगे तो क्या बनेगा? मैन हैड डिस्कवर्ड इंडिया, आदमी ने भारत की खोज की थी। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर ना समझ में आए तो घबराना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सारा का सारा आपको समझ में आके ही रहेगा, ठीक है। हाँ, और समझने के बाद आप प्रैक्टिस जरूर से कीजिएगा तो और बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए देखते हैं। By whom were you helped when you seriously attacked by some ruffians? Ruffians का मतलब गुंडे मवाली, उन्हें कहा जाता है। चलिए देखते हैं। By whom लिखा तो कल के स्ट्रक्चर में क्या था? who को by whom में चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में। तो जब by whom लिखा पैसिव हो गया तो हमें देखना है ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। गौर कीजिए। वेयर लिखा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया वेयर। फिर क्या लिखा? हेल्प, V3 है तो V3 है। तो बाय whom वेयर यू हेल्प, तो हिंदी क्या निकला? किसके द्वारा आपकी मदद की गई। पैसिव वॉइस है, हिंदी भी सही है, ठीक है। तो यहां तक तो मेरा सेंटेंस क्या हो गया? सही है पूरा का पूरा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। When you seriously attacked by, देखिए by लिखा तो है, हम लोग फिर यहाँ गौर करेंगे। by लिखा मिला तो by के पहले क्या यूज होता है? V3। तो यहाँ देखिए by के पहले attacked लिखा, अटैक V2 और V3 दोनों हो सकता है। अब V3 के पहले देखिए क्या लिखा? हेल्पिंग वर्ब। और यहाँ देखिए तो यहाँ से यहाँ तक में कहीं भी हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है? बिल्कुल ही नहीं, मतलब वो गलत है सेंटेंस। अब वहां पे हमें एक हेल्पिंग वर्ब डालना होगा। सेंटेंस प्रेजेंट में हो तो एम इज आर का यूज कर सकते हैं, पास्ट में हो तो वाज वेयर का यूज करेंगे। गौर करके देखिए, सेंटेंस पास्ट में है तो यहाँ भी हम लोग क्या यूज करेंगे? पास्ट वर्ब का। व्हेन यू, और पास्ट में यू के साथ क्या यूज करते हैं? वेयर। अब हिंदी पढ़कर देखिए सही आएगा। बाय whom were you helped, किसके द्वारा आपकी मदद की गई? When you were seriously attacked, जब आप पर गंभीर रूप से हमला किया गया कुछ गुंडों के द्वारा। आ गया समझ में? चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट। Had the police not reached the stadium on time, ये आप टेंस में ही पढ़ चुके हैं और कल वॉइस में ही पढ़ चुके हैं कि had का रिलेशन किससे होता है? V3 से। और आगे सेंटेंस में हमें क्या ढूंढना है? would have V3, ठीक है। गौर करके देखिए, आगे सेंटेंस में वुड भी है, हैव भी है और V3 भी है। लेकिन एक चीज और इसमें एक्स्ट्रा आ गया, क्या? तो बाई। तो कल मैंने स्ट्रक्चर समझाया था कि जब भी वुड हैव के साथ V3 आ जाए और बाई भी आ जाए तो बाई का मतलब क्या हो जाता है? पैसिव वॉइस। यहाँ देखिए बाई लगा तो बाई का मतलब क्या हो गया? पैसिव वॉइस। मतलब इस सेंटेंस को हमें किस में चेंज करना होगा? पैसिव वॉइस में। और वुड हैव को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए क्या करना है? सिर्फ बीन को ऐड कर लेना है, ठीक है। वुड हैव के साथ हमें यहाँ पे क्या करना होगा? बीन को ऐड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे? बीन। सेंटेंस क्या बनेगा? Had the police not reached the stadium on time, यदि पुलिस स्टेडियम समय पर नहीं पहुंची होती, many innocent people would have been killed by the robbers, ठीक है। बहुत सारे निर्दोष लोग डाकुओं के द्वारा मार दिए गए होते। ये सेंटेंस का हिंदी है, आया समझ में? और अगर बीन नहीं लगाएंगे तो हिंदी क्या निकलेगा? सो भी देख लीजिए। Many innocent people would have killed, बहुत सारे निर्दोष लोग मार दिए होते। तो इनोसेंट निर्दोष लोग मारेंगे, ठीक है, डाकुओं के द्वारा, या निर्दोष लोग डाकुओं के द्वारा मारे गए होंगे, ठीक है। तो डाकुओं के द्वारा मारे गए, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था? वुड हैव बीन किल्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अ पुलिस कांस्टेबल सेंट टू माय हाउस एंड ऑल द रूम्स वेयर चेक्ड। देखिए, रूम्स वेयर चेक्ड, फिर ये मेरा यही सेंटेंस आ गया स्ट्रक्चर। रूम्स हो गया सब्जेक्ट, वेयर हो गया हेल्पिंग वर्ब और V3 आ गया मतलब पैसिव वॉइस। तो इसका हिंदी निकालिए। रूम्स वेयर चेक्ड मतलब कमरों की तलाशी ली गई। हिंदी सही है, कमरों की तलाशी ली गई, हिंदी तो सही है। तो गौर कीजिए, मैंने आपको एक रूल समझाया था एंड का, ये शुरू दिन से मैं पढ़ाता रहा हूं, कल भी बताया गया था वॉइस चैप्टर में कि एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होता है। तो एंड के बाद पैसिव, यहाँ पे एंड के बाद पैसिव वॉइस है, तो एंड के पहले भी क्या होना चाहिए था? पैसिव वॉइस होना चाहिए था। गौर कीजिए, पुलिस कांस्टेबल सेंट, सेंट मतलब तो V2 हो गया, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस और सेंटेंस गलत हो गया। अगर हम हिंदी निकालेंगे तो क्या निकलेगा हिंदी? कांस्टेबल सेंट मतलब पुलिस कांस्टेबल ने भेजा, पुलिस कांस्टेबल ने मेरे घर भेजा, या पुलिस कांस्टेबल को मेरे घर भेजा गया। हिंदी सही क्या होगा? पुलिस कांस्टेबल को मेरे घर भेजा गया और कमरों की तलाशी ली गई। तो इसलिए सेंटेंस क्या होना चाहिए था? पैसिव में, क्योंकि एंड के बाद पैसिव है, हिंदी सही है, तो एंड के पहले भी सेंटेंस पैसिव में बनेगा। और यहाँ पे हमें क्या यूज करना होगा? वाज।
वाज इसलिए यूज किया गया क्योंकि सेंटेंस का रिलेशन किससे है, पास्ट से है। अगर प्रेजेंट से होता तो एम इज आर का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द थीव्स लूटेड द जनरल स्टोर एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड द थिंग्स वेर टेकन अवे। गौर कीजिए, एंड लिखा मिला, तो एंड लिखा मिला तो पहले और बाद में तो रिलेशन सेम होता है। ठीक है, देखिए एंड के पहले क्या लिखा, थीव्स लूटेड द जनरल स्टोर। लूटेड मतलब ही टू। ठीक है, आगे देखिए, बिफोर द पुलिस अराइव्ड, अराइव्ड का मतलब ही V2, तो एंड के पहले V2 लिखा, एंड के बाद भी V2 लिखा। हिंदी निकालिए, द थीव्स लूटेड द जनरल स्टोर, चोरों ने जनरल स्टोर को लूट लिया। एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, इससे पहले कि पुलिस पहुंची, थिंग्स वेयर टेकन अवे। देखिए गौर कीजिए, थिंग्स वेयर टेकन, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, यही ना है, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब V3, मतलब ये क्या हो गया मेरा पैसिव वॉइस। तो इधर एक्टिव इधर एक्टिव, तो बाद में भी क्या होना चाहिए था, एक्टिव, क्योंकि एंड के पहले और बाद में रिलेशन सेम होता है। हिंदी भी निकाल लेते हैं, चोरों ने जनरल स्टोर लूटा और इससे पहले कि पुलिस पहुंची उन्होंने वो सामान ले गए। हिंदी क्या होना सही, वो लोग सामान ले गए, तो ले गए तो ये होना क्या चाहिए था, पैसिव से एक्टिव में चेंज करना है। अब इसको एक्टिव में चेंज करने के लिए क्या लिखना होगा, इस पूरे सेंटेंस को हमें एक्टिव में चेंज करना होगा। क्या लिखना होगा, दे टुक द थिंग्स अवे, हो गया मेरा एक्टिव वॉइस। अब इसको फिर से पढ़ के देखिए, द थीव्स लूटेड द जनरल स्टोर, चोरों ने जनरल स्टोर को लूट लिया। एंड बिफोर द पुलिस अराइव्ड, और इससे पहले कि पुलिस पहुंची, दे टुक द थिंग्स अवे, वो लोग सामान ले गए। अगर हम पैसिव वॉइस में हिंदी निकालेंगे तो निकलेगा क्या, थिंग्स वेर टेकन अवे, सामान ले जाए गए, ये हिंदी निकलेगा। ठीक है, इसीलिए हम पैसिव से क्या करेंगे, एक्टिव में चेंज कर लेंगे, मेरा पूरा सेंटेंस एक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बाय हुम वाज मिस्टर सिन्हा वर्शिप्ड। देखिए गौर कीजिए, फिर बाय हुम लिखा, मतलब ये क्या हो गया मेरा पैसिव वॉइस। तो जब बाय हुम लिखे तो आगे क्या होना चाहिए था, हेल्पिंग वर्ब और V3 आना चाहिए सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब भी दिया और V3 भी दिया, मतलब यहां तक तो सेंटेंस सही होना चाहिए, हिंदी भी सही आना चाहिए। बाय हुम वाज मिस्टर सिन्हा वर्शिप्ड, किसके द्वारा मिस्टर सिन्हा की पूजा की जाती थी। हिंदी सही है, अगर हिंदी सही आ गया इस स्ट्रक्चर पे तो आंसर डायरेक्ट हमें क्या लेना है, नो एरर। मेरा सेंटेंस क्या होगा, सही होगा, उसमें कहीं भी कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। आप आगे ही पढ़ के देख सकते हैं किसके द्वारा मिस्टर सिन्हा की पूजा की जाती थी, उनके समय के गांधी के तौर पे। ठीक है, ये इसका हिंदी होगा। चलिए नेक्स्ट, 10 persons killed and 2 babies were badly injured in the car accident which took place last night। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा गया, गौर कीजिए इसमें फिर एंड का यूज किया। तो एंड का जब यूज करें तो क्या बताया गया कि एंड के पहले और एंड के बाद में रिलेशन सेम होता है। ठीक है, तो एंड के पहले गौर कीजिए लिखा है 10 persons killed। अगर हम इसका हिंदी सिर्फ निकालें, सॉरी 10 persons killed, तो किल्ड तो हो गया V2, मतलब ये एक्टिव वॉइस में है। हमें इसका हिंदी पहले निकालना हो तो क्या निकलेगा, 10 persons killed, मतलब हाँ ये भी है कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है इतना का ही हिंदी निकालने में परेशानी हो, तो हम लोग 10 persons को रिप्लेस कर देते हैं I से। अब हिंदी निकालने में आसानी होगा। जब कोई सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लगे ना तो आप वहां I से रिप्लेस कर लीजिए। I killed मतलब मैंने मारा, ठीक है, और 10 persons killed मतलब 10 लोगों ने मारा। गौर कीजिए क्या बोलेगा, 10 लोगों ने मारा। एंड 2 babies were badly injured, तो ये तो हो गया पैसिव वॉइस, वॉइस के साथ V3, और 2 बच्चे बुरी तरह से घायल हो गए इन द कार एक्सीडेंट, कार दुर्घटना में। तो हिंदी क्या सही है क्या, कार दुर्घटना में 10 लोगों ने मारा और 2 बच्चे घायल हुए, गलत, 10 लोग मारे गए। तो होना क्या चाहिए था, 10 persons were killed, यहाँ पे were का यूज कर लेंगे, सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी कोई दुर्घटना होता है तो दुर्घटना में जो भी कुछ लोग मरते हैं तो वो सेंटेंस हमेशा ही पैसिव में होता है, वो कभी भी एक्टिव में चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। A 5-star होटल इज टू बिल्ड इन द सेंटर ऑफ द टाउन, मतलब एक 5 सितारा होटल शहर के ठीक बीचों बीच बनने को है, ये इसका हिंदी हुआ। ठीक है, ध्यान क्या रखना है आपको कि इज टू V1, एमिजार के साथ टू V1 है, तो ये क्या होता है, पैसिव सॉरी एक्टिव वॉइस होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। अब इसका हिंदी निकाल के देखिए, 5-star होटल इज टू बिल्ड, 5 सितारा होटल बनने को है। ठीक है, तो ये क्या खुद बनेगा, खुद तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। इसको सही सेंटेंस क्या होता है, बनाए जाने को है,
5 सितारा होटल बनने को नहीं है, बनाए जाने को है, ये होगा सही सेंटेंस। तो हम इसे एक्टिव से किस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में। यहाँ पे होना क्या चाहिए था, टू बी, और बिल्ड का B3 क्या हो जाएगा, बिल्ट। सेंटेंस क्या बनेगा, अ 5 स्टार होटल इज टू बी बिल्ट। जो काम खुद ना हो किसी से करवाई जाए, ठीक है, जो काम खुद ना हो किसी से करवाई जाए, तो वो सेंटेंस हमेशा पैसिव वॉइस में बनता है। तो यहाँ पे वही चीज कहना था, ठीक है, कि 5 सितारा होटल बनने को है, तो बनने का मतलब कोई ना कोई के द्वारा ही बनाया जाएगा ना, तो ये सेंटेंस पैसिव में होना था और हमने इसे पैसिव में ट्रांसलेट किया। तो अब आपको समझ में आ चुका होगा कि यह जो स्ट्रक्चर लिखा गया था यह कितना इंपॉर्टेंट होता है पैसिव वॉइस को सॉल्व करने के लिए। और ये जो 10 क्वेश्चंस आपको समझाए गए, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। अगर आप इन 10 क्वेश्चन को समझते हैं, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं और वापस पैसिव वॉइस के कॉमन एरर्स चैप्टर्स पर वर्कआउट करते हैं, ठीक है। अब लास्ट में जाने से पहले एक चीज और, कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर तो जरूर ही करें, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।